ये मोबाइल होल्डर 100 रुपए का है। अगर तुमने इसे मीशो पर 200 रुपए का बेचने के लिए 200 रुपए का ऐड चला दिया तो 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया। सेम इसी तरह से ये बॉटल 300 रुपए की है। अगर तुमने इसे मीशो पर 500 रुपए का बेचने के लिए 400 रुपए का ऐड चला दिया तो 200 रुपए का प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया। यही हालात है 90% सेलर की मीशो पर, जो सेल बढ़ाने के लालच में उल्टे सीधे आंख बंद करके ऐड चला तो रहे हैं बट काम कुछ भी नहीं कर रहा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कैसे तुम मीशो पे सही तरीके से ऐड चला सकते हो, मीशो पर ऐड चलाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कैसे तुम एक बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड बना सकते हो मीशो को यूज करके। अगर सच में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई मीशो पर ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आ जाओ अपने मीशो के सेलर डैशबोर्ड के अंदर। लॉगिन करने के बाद आपको आना है यहाँ पे नीचे, जब स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आएगा एडवर्टीजमेंट, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट न्यू कैंपेन। यहाँ पर एक अलग से टाइप आ रही है जहाँ पे आपको सिर्फ अपना बजट डालना है और आप सीधा अपना कैंपेन लाइव कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। बट आपको ये कभी नहीं करना है क्योंकि ये अननेसेसरी आपको ऐसे कैंपेन में चला देंगे जिसमें आपका सिर्फ स्पेंड होगा, आएगा सेल कुछ भी नहीं। तो आपको इसको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है कॉस्ट पर एड ऑर्डर, दूसरा है कॉस्ट पर क्लिक यानी CPC। पहले हम बात करते हैं कॉस्ट पर एड ऑर्डर। ये कॉस्ट पर एड ऑर्डर को और समझने के लिए थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है मीशो सिलेक्ट कैटलॉग। अब ये नॉट अवेलेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जनरली मीशो खुद से कैटलॉग सिलेक्ट करता है बट उस अकाउंट में जिसमें ऑलरेडी अच्छी खासी सेल होती है। इस अकाउंट में सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए की सेल है, बट जनरली अगर आपके अकाउंट में अच्छी सेल होती है तो मीशो खुद से आपकी कैटलॉग को पिक करता है। बट जनरली हमारे जो अकाउंट है जिनकी मंथली 1 करोड़ की सेल है, 10 करोड़ की सेल है, 20 करोड़ की सेल है, उन अकाउंट के साथ हमारी एक NDA साइन होता है जिसमें हम सेलर को कमिटमेंट देते हैं कि हम उसका डेटा किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी सेलर के साथ, किसी भी क्लाइंट के साथ, किसी भी टीममेट के साथ अनरेगुलरली उनकी अप्रूवल के बिना शेयर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा अकाउंट दिखा रहा हूँ जिसमें महीने की 5 से 10 लाख रुपए की सेल है और इसमें ये ऑप्शन विजिबल अभी के लिए नहीं है। अब अगर आपके में मीशो सिलेक्ट कैटलॉग अवेलेबल नहीं है तो अब यू सिलेक्ट कैटलॉग में जाओ। अब यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके प्रोडक्ट होंगे, राइट साइड में आपको विजिबिलिटी दिखेगी और बीच में आपको दिखेगा CPO यानी कॉस्ट पर ऑर्डर और यहाँ पे दिखेगा ROI। अब ये CPO और ROI क्या होता है ये समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ही मोबाइल होल्डर है जो 100 रुपए का है। अब मैं मीशो को बोलता हूँ कि 100 रुपए का सेल लाने के लिए मैं 10 रुपए का एड्स में जलाने को तैयार हूँ, तो मेरे कॉस्ट पर ऑर्डर हुआ 10 रुपए यानी CPO हुआ 10 रुपए। अब 10 रुपए का एड में जलाकर जब मैं 100 रुपए की सेल ला रहा हूँ तो मेरा ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ 10 का। अब जितना ज़्यादा आपका ROI होगा उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। बट एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप बहुत ज़्यादा ROI सेट करते हो तो मीशो आपका एड्स में स्पेंड ही नहीं करता। तो आपको यहाँ पे बैलेंस अप्रोच रखनी है कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा एड्स में ना जले और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी रहे। अब जैसे यहाँ पे ROI 30 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक मल्टीपल में देखो तो 30 का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4 रुपए का एड में जलाकर मैं 120 रुपए की कम से कम सेल एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैनुअली कुछ अपने कैटलॉग सिलेक्ट करने हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने वो सारे कैटलॉग सिलेक्ट करने हैं जिसमें डेली के कम से कम 10-20 ऑर्डर आते हैं। 10-20 ऑर्डर पर डे समझोगे तो हफ्ते के होंगे कम से कम 100 से लेकर 140 ऑर्डर। वो सारे कैटलॉग सिलेक्ट करो और आपको अपना CPO इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपका ROI मिनिमम 15 होना चाहिए। आप इसमें रेंज पकड़ सकते हो कि 15 से लेकर 35 तक का ROI होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखें तो यहाँ पे CPO रखा हुआ 4 रुपए का, तो ROI है यहाँ पे 30, ठीक है। तो आपको इसी तरह से अपनी सारी कैटलॉग सिलेक्ट करनी है जिसमें डेली के 10 से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और ROI होगा 15 से लेकर 30 से 35। अब आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे CPO बढ़ाता हूँ, CPO बढ़ा रहा हूँ तो मेरी विजिबिलिटी भी बढ़ रही है। जैसे यहाँ देखो अब हमारा रैंक 30% ऑफ टॉप एड्स में होगा। अब हमारा एड्स जो रैंक होगा 20% ऑफ टॉप एड्स में होगा। CPO बढ़ाता जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एड्स की जो पोजीशन है टॉप प्लेसमेंट में आ रही है। 20% है, अब देखो 10% में आ गई क्योंकि मैंने CPO बढ़ा दिया। बट आपको इतना भी नहीं बढ़ाना कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल ही ना रहे। तो आपको इतना ROI एक्सपेक्ट करना है कि आपका ROI यहाँ पे मिनिमम 15 से लेकर 30 या 35 तक हो जाए आराम से। अब यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पर आ रहा होगा ऐड मोर कैटलॉग, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको आपकी बहुत सारी कैटलॉग यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। वो सारी कैटलॉग सिलेक्ट कर लो जिसमें 10 से ऊपर डेली के ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे मान लो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे
थोड़ा जूम आउट करते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डन करना है। अब जैसे ही आप डन कर दोगे आपकी सारी की सारी कैटलॉग यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सारी कैटलॉग को सिलेक्ट करो, सबको मैनुअली चेक करो कि आपका ROI 15 से 30 आराम से होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना बजट रखना है डेली का 300 रुपये। 300 रुपये का डेली बजट रखो यहाँ पे। और उसके बाद आपको डेली एड्स नहीं चलाने, आपको सिर्फ एड्स चलाने वीकेंड पे, सैटरडे और संडे। सिर्फ इन 2 दिन एड्स चलाओ और कोई भी दिन एड मत चलाना। मंडे टू फ्राइडे अपना अकाउंट ऑर्गेनिक ग्रो करो जिससे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। और सैटरडे और संडे एड्स चलाओ सिर्फ 300 रुपये का। यहाँ पे सैटरडे का डेट सिलेक्ट कर दो, जो भी कमिंग सैटरडे आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइम सिलेक्ट करना है। हम 4 बजे का टाइम लेंगे। यहाँ पे सैटरडे का डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। संडे का डेट जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मीशो बहुत तेज है, उसने डोंट सिलेक्ट एनी एंड डेट कर दिया है। क्योंकि मीशो चाहता है कि आपका ऐड हर दिन चले और आपका हर दिन बर्न हो पैसा, आपका हर दिन लॉस हो। तो आपको अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करना है। आपको यहाँ पे सिर्फ संडे का डेट सिलेक्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ पे जाओ, ये रहा संडे का डेट। आपको पहले ऑप्शन अनचेक करना पड़ेगा, तब भी आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग जाओ और टाइमिंग आपको जाना रात के 12 बजे तक। यहाँ पे 12 सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे 0 कर लो और ये PM की जगह यहाँ से इसको AM कर देना। बस आपको ये करना है और क्रिएट ऐड करना है। तो ये सारे ऐड चलेंगे आपके उन सारी कैटलॉग में जिनके डेली के 10 से ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये था एक ऐड। अब आपको एक और ऐड चलाना है सेम इसी तरह से, और आपको उसमें वो सारी कैटलॉग सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके डेली के 3 से लेकर 5 ऑर्डर आते हैं। 3 से लेकर 5 ऑर्डर वाली सारी कैटलॉग से सिलेक्ट कर लो, या ऐड मोर कैटलॉग पे जाओ और उन सारी कैटलॉग को सिलेक्ट करो। अननेसेसरी कैटलॉग को डिलीट कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना CPU इस तरह से रखना है कि आपका ROI यहाँ पे 10 से लेकर 18 तक रहे। 10 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से लेकर 18 का आपका ROI मेंटेन करना है। आपके ऊपर है कि आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लो, बट याद रखना CPU उसी तरह से सिलेक्ट करना कि ROI ना तो 10 से कम जाए ना 18 से ज़्यादा जाए। इस तरह से सिलेक्ट करके आपको अगेन एक और ऐड चलाना है। डेली का 300 का बजट रखना है। उसके बाद आप जाओगे, यहाँ पे अगेन आपको सैटरडे का डेट सिलेक्ट करना है, टाइमिंग सिलेक्ट करना है शाम के 4 बजे से, और यहाँ पे डोंट सिलेक्ट एंड डेट हटाना है। और यहाँ पे अगेन संडे का डेट सिलेक्ट करना है। सिर्फ 2 दिन ऐड चलेगा, सैटरडे और संडे को, और यहाँ पे टाइमिंग रहेगी रात के 12 बजे तक। उसके बाद क्रिएट ऐड करना है। ये हो गया दूसरा ऐड। अब आपको तीसरा ऐड चलाना है। आपको इस बार यहाँ पे कॉस्ट पर ऑर्डर में अगेन फिर से आना है। अब आपको वो सारी कैटलॉग सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके डेली के 1 से लेकर 4 ऑर्डर आते हो। डेली के 1 से लेकर 4 ऑर्डर तक सारी कैटलॉग सिलेक्ट कर दो। अननेसेसरी कैटलॉग को डिलीट कर देना। और अब आपको अपना CPU इस तरह से रखना है कि आपका ROI 5 से लेकर 9 तक आए। 5 से लेकर 9 तक ROI लेकर आना है, और CPU इसी अकॉर्डिंग आपको अपना एनालाइज करना है कि आपका ROI ना तो 5 से कम हो ना 9 से ज़्यादा हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन आपका डेली बजट 300 का होगा। इसको भी आपको सिर्फ सैटरडे संडे के लिए चलाना है। सैटरडे शाम के 4 बजे से लेकर संडे रात के 12 बजे तक, और ऐड को क्रिएट करना है। इससे क्या होगा कि आपका ऐड सिर्फ 2 दिन चलेगा। सिर्फ आपका जो बजट जाएगा सैटरडे का 900 रुपये का, संडे का 900 रुपये का, 1800 रुपये का ऐड बजट होगा ओनली फॉर 2 डेज। अब आपको मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है, इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी सेल जिन पे आ रही है उनकी सेल आपकी और बढ़ जाएगी, और आपका लॉस ना के बराबर होगा, खर्चा ना के बराबर होगा। जिन पे सेल बहुत कम आ रही है, मतलब डेली के 5, 6, 7 ऑर्डर आ रहे हैं, उस पे भी सेल बढ़ जाएगी और खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होगा। जिन पे सेल बिल्कुल नहीं आ रही, डेली के 1, 2, 3 ऑर्डर आ रहे हैं, हमें उन पे क्या करना है कि हमें अपनी सेल निकालनी है, ताकि हमारा जो भी डेड इन्वेंट्री है, जो भी डेड स्टॉक है, वो हमारा निकले, और हम अपना जो पैसा है, अपनी जो लिक्विड मनी है, उस पैसे को और न्यू स्टॉक के अंदर न्यू डिजाइन्स लाने में एक्वायर करें, ताकि हमारा डेड स्टॉक निकले और हम और इन्वेंट्री प्रोक्यूर करें, ताकि हम लोगों को वो दिखा पाए, कस्टमर्स को वो बेच पाए जो वो एक्चुअली मीशो पे ढूंढ रहे हैं। इस तरह से आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी रहेगा और आपकी सेल भी बढ़ जाएगी, और आपका जो डेड स्टॉक है वो भी निकल जाएगा। कॉस्ट पर ऐड ऑर्डर होने के बाद अब आपको आना है कॉस्ट पर क्लिक में। अब आपको यहाँ पे वो सारी कैटलॉग सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके या तो ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आ रहे, या फिर आ रहा है तो मैक्सिमम 1 ऑर्डर आ रहा है। 0 ऑर्डर से लेकर डेली 1 ऑर्डर तक की सारी कैटलॉग सिलेक्ट कर लो, और याद रखना कैटलॉग वो सिलेक्ट करनी है जिसमें रेटिंग थोड़ी बहुत अच्छी हो, वरना क्या होगा कि लोग आपके एड्स पे क्लिक तो करेंगे बट खरीदेंगे नहीं, और आपका सारा पैसा बेकार में व्यर्थ हो जाएगा। आपको यहाँ पे वो सारी कैटलॉग सिलेक्ट करनी है जिसमें रेटिंग्स अच्छी हो।
रेटिंग्स अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ पेड रिव्यू करवाओ, उसका सहारा लो, बट रिव्यूज और रेटिंग आपके प्रोडक्ट पे अच्छी होनी चाहिए, तब भी आप ऐड चलाना, चाहे वो कॉस्ट पर ऐड ऑर्डर हो या फिर कॉस्ट पर क्लिक हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना CPC इस तरह से रखना है कि आपकी विजिबिलिटी मेंटेन रहे। विजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे कम करता हूँ CPC, विजिबिलिटी होगी लो, और कम करते हैं ये और लो होती चली जाएगी। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी विजिबिलिटी इस तरह से रखनी है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़े। अब जैसे यहाँ पे टॉप 30% में ऐड चलेगा, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, 20% में ऐड चल रहा है, तो आपको इस तरह से रखना है कि आपका जो ऐड है टॉप 20% में चले। और अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपकी सेल बिल्कुल नहीं आ रही, आपके डेली के एक ऑर्डर भी नहीं आ रहा, ऐसी कैटलॉगर बहुत सारी कैटलॉग है, तो इन्वेंट्री को रखने का फायदा नहीं है। यहाँ पे एड्स को थोड़ा सा और तेज चला लो, टॉप 20% की जगह आप यहाँ पे ऑर्बिट को बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, टॉप 10% में चला दो। अब आपका ऐड वहां सर्व होगा जहाँ पे टॉप 10% लोगों के ऐड दिख रहे हैं, इससे आपकी सेल्स बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और ये ऐड आपको ज्यादा दिन नहीं चलाना। आप ये मत सोचना कि मैं आपकी बिड बढ़ा के, कॉस्ट पर क्लिक बढ़ा के आपका अननेसेसरी स्पेंड करवाऊंगा, नहीं, मुझे आपका भला देखना है, मुझे आपका प्रॉफिट देखना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका ऐड बजट होगा सिर्फ 300 रुपये का, एंड दैट टू ओनली फॉर सैटरडे एंड संडे। अगेन 2 दिन के ऐड चलाएंगे। यहाँ पे सैटरडे का डेट सिलेक्ट करो, संडे का डेट सिलेक्ट करो, शाम के 4 से लेकर रात के 12 बजे तक, दैट्स इट, क्रिएट ऐड कर दो। टोटल कितनी ऐड चलाई आपने अगर समझो तो 3 कॉस्ट पर ऑर्डर की और 1 कॉस्ट पर क्लिक की, ओनली फॉर सैटरडे। 300 × 4 1200, तो 1200 के सैटरडे का, 1200 के संडे का, टोटल ऐड बजट हो गया पूरे हफ्ते का 2400 रुपए का। और पूरे महीने का देखोगे तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 9600 रुपए, लगभग 10,000 के अंदर का आपका ऐड बजट हो गया। सिर्फ 10,000 के अंदर। यकीन मानो अगर आपने ढंग से इंप्लीमेंट करा जैसे मैं बता रहा हूँ, और आपकी रेटिंग वगैरह अच्छी है, आपकी कीवर्ड्स वगैरह अच्छे है, आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव है, मैं ये सब एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। सिर्फ ऐड सब कुछ नहीं है, आपने अच्छे कीवर्ड यूज़ करे, आपका टाइटल, आपका बुलेट पॉइंट, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस, आपकी रेटिंग, रिव्यू, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ टॉप नॉच है। और आपने वही कीवर्ड यूज़ करे जो प्राइम कीवर्ड है, जो ऑलरेडी मीशो पे लोग एग्जैक्टली सर्च कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो, जो यकीन मानो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करो, सिर्फ 1 महीना करके देखो, आपकी सेल डेली जितनी आ रही है उसकी 5 गुना हो जाएगी, 5x। अगर महीने की 1 लाख की सेल आ रही है तो 5 लाख हो जाएगी, 2 लाख की तो 10 लाख हो जाएगी, और आपका लॉस भी नहीं होगा। उल्टा जो प्रोडक्ट पहले नहीं बिक रहे थे वो बिकने चालू हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। एंड अगर आप ढंग से करोगे तो आप एक अच्छा खासा ब्रांड भी मीशो पर बना पाओगे। अब मीशो पर ये ब्रांड कैसे बनाना है, इसकी आने वाली सीरीज के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप ब्रांड बनाना है, ताकि आप मीशो से भी सेल करके एक अच्छा खासा ब्रांड बना पाओगे। बस आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये थर्सडे की जो लर्निंग सीरीज है ना, इसको फॉलो करना है। शार्प 9 बजे आके वीडियो देख लो, आपको एग्जैक्ट मिलेगा कि मीशो को यूज करके कैसे आप एक बड़ा ब्रांड बनाओगे। देखो ये पूरा कोर्स फ्री में होने वाला है, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, बट मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वीडियो आके टाइम से देख लो, ताकि जिस पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितनी मेहनत करके शूट कर रहा हूँ, जितनी मेहनत करके एडिट होती है, अपलोड होती है, टीम की कॉस्ट लगती है, आपको फ्री में सब कुछ सिखा रहे हैं, तो आप उसको वैल्यू दो, ताकि हम जिस पर्पज से आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं आप उस पर्पस को अटेन करो, एक अच्छा खासी सेल करो, एक अच्छा खासा ब्रांड बनाओ। देखो ये तो मैंने आपको मीशो पे स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रेटजी सिखाई है कि मीशो पे ऐड कैसे चलाना है, बट फिर भी अगर आपको रिजल्ट ना आए, सेल्स ना आए, ऑर्डर्स ना आए, आपको कीवर्ड रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है, आपको रेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिव्यू लाने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको डील चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मीशो पे पेमेंट रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, मीशो पे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल दो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर एज सून एज पॉसिबल आपको जवाब दे सकूं। और अगर आप चाहते हो कि मेरी टीम मिलकर आपका ब्रांड ग्रो करे, आपका मीशो पे अकाउंट मैनेज करे, आपका ब्रांड बनाए, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, और यहाँ पे जो ईमेल आ रही है इस ईमेल पे अपने मीशो अकाउंट का, स्टोर का लिंक डालो, बताओ डेली के कितने ऑर्डर आ रहे हैं, महीने की कितनी सेल आ रही है, आप लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। अगर हमें लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप सच में एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं और मेरी टीम मिलकर आपको पूरा सपोर्ट करेगी और आपका ब्रांड वहां लेके जाएगी जहां आप ले जाना चाहते हो। बाकी आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, ये वीडियो अमेजोन के लिए और ये वीडियो फ्लिपकार्ट के लिए। दोनों वीडियो देख लो, दोनों आपके काम आने वाली है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे थर्सडे के अंदर नई वीडियो के अंदर मीशो लर्निंग कोर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।